है बीजेपी और आरएसएस की, उसका काम क्या है? विदेश से फंड लाना पार्टी के लिए। चलिए, थैंक यू। सर, पीएम मोदी की जो स्टेटमेंट थी कि मैं फॉरगिव करता हूँ यूथ को, उसके बाद राहुल गांधी ने बोला कि यूथ को जरूरत नहीं है आपकी। नहीं है, बराबर है। मैंने भी कहा कि यूथ ने जाकर आपसे दया की याचना नहीं की है ना, हमें माफ़ करिए। आप कौन होते हो फिर माफ़ी देने वाले? हमने जाकर आपसे कहा है कि सर हमको माफ़ी कर दीजिए, हमारी भूल हो गई सर। नहीं, आज भी वो डटे हैं बच्चे लोग लड़ने के लिए। आप कैसे माफ़ कर सकते हो बिना पूछे? ये नौटंकी है सब, ये नौटंकी चलती रहेगी मोदी जी की, और कुछ महीने आपको उनको झेलना पड़ेगा। एफआईआर भी दाखिल नहीं होने वाली। जो लड़की थी, छोटी एक लड़की ने जो भाषा यूज की थी, उसके ऊपर एफआईआर नहीं। देखो, ये जोर जबरदस्ती बच्चों को पकड़कर, उनके पेरेंट्स को पकड़कर उनसे माफ़ी मंगवा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। झीन झी को आप कुचलना नामुमकिन है। तीसरा वीक है अब संसद के कार्यकाल का, क्या लगता है कामकाज आज होगा क्या? है बीजेपी और आरएसएस की, उसका काम क्या है? विदेश से फंड लाना पार्टी के लिए। चलिए, थैंक यू। सर, पीएम मोदी की जो स्टेटमेंट थी कि मैं फॉरगिव करता हूँ यूथ को, उसके बाद राहुल गांधी ने बोला कि यूथ को जरूरत नहीं है आपकी। नहीं है, बराबर है। मैंने भी कहा कि यूथ ने जाकर आपसे दया की याचना नहीं की है ना, हमें माफ़ करिए। आप कौन होते हो फिर माफ़ी देने वाले? हमने जाकर आपसे कहा है कि सर हमको माफ़ी कर दीजिए, हमारी भूल हो गई सर। नहीं, आज भी वो डटे हैं बच्चे लोग लड़ने के लिए। आप कैसे माफ़ कर सकते हो बिना पूछे? ये नौटंकी है सब, ये नौटंकी चलती रहेगी मोदी जी की, और कुछ महीने आपको उनको झेलना पड़ेगा। एफआईआर भी दाखिल नहीं होने वाली। जो लड़की थी, छोटी एक लड़की ने जो भाषा यूज की थी, उसके ऊपर एफआईआर नहीं। देखो, ये जोर जबरदस्ती बच्चों को पकड़कर, उनके पेरेंट्स को पकड़कर उनसे माफ़ी मंगवा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। झीन झी को आप कुचलना नामुमकिन है। तीसरा वीक है अब संसद के कार्यकाल का, क्या लगता है कामकाज आज होगा क्या? है बीजेपी और आरएसएस की, उसका काम क्या है? विदेश से फंड लाना पार्टी के लिए। चलिए, थैंक यू। सर, पीएम मोदी की जो स्टेटमेंट थी कि मैं फॉरगिव करता हूँ यूथ को, उसके बाद राहुल गांधी ने बोला कि यूथ को जरूरत नहीं है आपकी। नहीं है, बराबर है। मैंने भी कहा कि यूथ ने जाकर आपसे दया की याचना नहीं की है ना, हमें माफ़ करिए। आप कौन होते हो फिर माफ़ी देने वाले? हमने जाकर आपसे कहा है कि सर हमको माफ़ी कर दीजिए, हमारी भूल हो गई सर। नहीं, आज भी वो डटे हैं बच्चे लोग लड़ने के लिए। आप कैसे माफ़ कर सकते हो बिना पूछे? ये नौटंकी है सब, ये नौटंकी चलती रहेगी मोदी जी की, और कुछ महीने आपको उनको झेलना पड़ेगा। एफआईआर भी दाखिल नहीं होने वाली। जो लड़की थी, छोटी एक लड़की ने जो भाषा यूज की थी, उसके ऊपर एफआईआर नहीं। देखो, ये जोर जबरदस्ती बच्चों को पकड़कर, उनके पेरेंट्स को पकड़कर उनसे माफ़ी मंगवा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। झीन झी को आप कुचलना नामुमकिन है। तीसरा वीक है अब संसद के कार्यकाल का, क्या लगता है कामकाज आज होगा क्या? है बीजेपी और आरएसएस की, उसका काम क्या है? विदेश से फंड लाना पार्टी के लिए। चलिए, थैंक यू। सर, पीएम मोदी की जो स्टेटमेंट थी कि मैं फॉरगिव करता हूँ यूथ को, उसके बाद राहुल गांधी ने बोला कि यूथ को जरूरत नहीं है आपकी। नहीं है, बराबर है। मैंने भी कहा कि यूथ ने जाकर आपसे दया की याचना नहीं की है ना, हमें माफ़ करिए। आप कौन होते हो फिर माफ़ी देने वाले? हमने जाकर आपसे कहा है कि सर हमको माफ़ी कर दीजिए, हमारी भूल हो गई सर। नहीं, आज भी वो डटे हैं बच्चे लोग लड़ने के लिए। आप कैसे माफ़ कर सकते हो बिना पूछे? ये नौटंकी है सब, ये नौटंकी चलती रहेगी मोदी जी की, और कुछ महीने आपको उनको झेलना पड़ेगा। एफआईआर भी दाखिल नहीं होने वाली। जो लड़की थी, छोटी एक लड़की ने जो भाषा यूज की थी, उसके ऊपर एफआईआर नहीं। देखो, ये जोर जबरदस्ती बच्चों को पकड़कर, उनके पेरेंट्स को पकड़कर उनसे माफ़ी मंगवा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। झीन झी को आप कुचलना नामुमकिन है। तीसरा वीक है अब संसद के कार्यकाल का, क्या लगता है कामकाज आज होगा क्या? है बीजेपी और आरएसएस की, उसका काम क्या है? विदेश से फंड लाना पार्टी के लिए। चलिए, थैंक यू। सर, पीएम मोदी की जो स्टेटमेंट थी कि मैं फॉरगिव करता हूँ यूथ को, उसके बाद राहुल गांधी ने बोला कि यूथ को जरूरत नहीं है आपकी। नहीं है, बराबर है। मैंने भी कहा कि यूथ ने जाकर आपसे दया की याचना नहीं की है ना, हमें माफ़ करिए। आप कौन होते हो फिर माफ़ी देने वाले? हमने जाकर आपसे कहा है कि सर हमको माफ़ी कर दीजिए, हमारी भूल हो गई सर। नहीं, आज भी वो डटे हैं बच्चे लोग लड़ने के लिए। आप कैसे माफ़ कर सकते हो बिना पूछे? ये नौटंकी है सब, ये नौटंकी चलती रहेगी मोदी जी की,
और कुछ महीने आपको उनको झेलना पड़ेगा। एफआईआर भी दाखिल नहीं होने वाली है। जो लड़की थी एक लड़की जो भाषा यूज की थी उसके ऊपर एफआईआर नहीं देखो, ये जोर जबरदस्ती बच्चों को पकड़कर, उनके पेरेंट्स को पकड़कर उनसे माफ़ी मंगवा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। झीन झिकुआ कुचलना नामुमकिन है। तीसरा वीक है अब संसद के कार्यकाल का, क्या लगता है कामकाज आज होगा क्या? है बीजेपी और आरएसएस की, उसका काम क्या है? विदेश से फंड लाना पार्टी के लिए। चलिए, थैंक यू। सर, पीएम मोदी की जो स्टेटमेंट थी कि मैं फॉरगिव करता हूँ यूथ को, उसके बाद राहुल गांधी ने बोला कि यूथ को जरूरत नहीं है आपकी। नहीं है, बराबर है। मैंने भी कहा कि यूथ ने जाकर आपसे दया की याचना नहीं की है ना, हमें माफ़ करिए। आप कौन होते हो फिर माफ़ी देने वाले? हमने जाकर आपसे कहा है कि सर हमको माफ़ी कर दीजिए, हमारी भूल हो गई सर। नहीं, आज भी वो डटे हैं बच्चे लोग लड़ने के लिए। आप कैसे माफ़ कर सकते हो बिना पूछे? ये नौटंकी है सब, ये नौटंकी चलती रहेगी मोदी जी की, और कुछ महीने आपको उनको झेलना पड़ेगा। एफआईआर भी दाखिल नहीं होने वाली है। जो लड़की थी एक लड़की जो भाषा यूज की थी उसके ऊपर एफआईआर नहीं देखो, ये जोर जबरदस्ती बच्चों को पकड़कर, उनके पेरेंट्स को पकड़कर उनसे माफ़ी मंगवा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। झीन झिकुआ कुचलना नामुमकिन है। तीसरा वीक है अब संसद के कार्यकाल का, क्या लगता है कामकाज आज होगा क्या? है बीजेपी और आरएसएस की, उसका काम क्या है? विदेश से फंड लाना पार्टी के लिए। चलिए, थैंक यू। सर, पीएम मोदी की जो स्टेटमेंट थी कि मैं फॉरगिव करता हूँ यूथ को, उसके बाद राहुल गांधी ने बोला कि यूथ को जरूरत नहीं है आपकी। नहीं है, बराबर है। मैंने भी कहा कि यूथ ने जाकर आपसे दया की याचना नहीं की है ना, हमें माफ़ करिए। आप कौन होते हो फिर माफ़ी देने वाले? हमने जाकर आपसे कहा है कि सर हमको माफ़ी कर दीजिए, हमारी भूल हो गई सर। नहीं, आज भी वो डटे हैं बच्चे लोग लड़ने के लिए। आप कैसे माफ़ कर सकते हो बिना पूछे? ये नौटंकी है सब, ये नौटंकी चलती रहेगी मोदी जी की, और कुछ महीने आपको उनको झेलना पड़ेगा। एफआईआर भी दाखिल नहीं होने वाली है। जो लड़की थी एक लड़की जो भाषा यूज की थी उसके ऊपर एफआईआर नहीं देखो, ये जोर जबरदस्ती बच्चों को पकड़कर, उनके पेरेंट्स को पकड़कर उनसे माफ़ी मंगवा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। झीन झिकुआ कुचलना नामुमकिन है। तीसरा वीक है अब संसद के कार्यकाल का, क्या लगता है कामकाज आज होगा क्या? है बीजेपी और आरएसएस की, उसका काम क्या है? विदेश से फंड लाना पार्टी के लिए। चलिए, थैंक यू। सर, पीएम मोदी की जो स्टेटमेंट थी कि मैं फॉरगिव करता हूँ यूथ को, उसके बाद राहुल गांधी ने बोला कि यूथ को जरूरत नहीं है आपकी। नहीं है, बराबर है। मैंने भी कहा कि यूथ ने जाकर आपसे दया की याचना नहीं की है ना, हमें माफ़ करिए। आप कौन होते हो फिर माफ़ी देने वाले? हमने जाकर आपसे कहा है कि सर हमको माफ़ी कर दीजिए, हमारी भूल हो गई सर। नहीं, आज भी वो डटे हैं बच्चे लोग लड़ने के लिए। आप कैसे माफ़ कर सकते हो बिना पूछे? ये नौटंकी है सब, ये नौटंकी चलती रहेगी मोदी जी की, और कुछ महीने आपको उनको झेलना पड़ेगा। एफआईआर भी दाखिल नहीं होने वाली है। जो लड़की थी एक लड़की जो भाषा यूज की थी उसके ऊपर एफआईआर नहीं देखो, ये जोर जबरदस्ती बच्चों को पकड़कर, उनके पेरेंट्स को पकड़कर उनसे माफ़ी मंगवा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। झीन झिकुआ कुचलना नामुमकिन है। तीसरा वीक है अब संसद के कार्यकाल का, क्या लगता है कामकाज आज होगा क्या? है बीजेपी और आरएसएस की, उसका काम क्या है? विदेश से फंड लाना पार्टी के लिए। चलिए, थैंक यू। सर, पीएम मोदी की जो स्टेटमेंट थी कि मैं फॉरगिव करता हूँ यूथ को, उसके बाद राहुल गांधी ने बोला कि यूथ को जरूरत नहीं है आपकी। नहीं है, बराबर है। मैंने भी कहा कि यूथ ने जाकर आपसे दया की याचना नहीं की है ना, हमें माफ़ करिए। आप कौन होते हो फिर माफ़ी देने वाले? हमने जाकर आपसे कहा है कि सर हमको माफ़ी कर दीजिए, हमारी भूल हो गई सर। नहीं, आज भी वो डटे हैं बच्चे लोग लड़ने के लिए। आप कैसे माफ़ कर सकते हो बिना पूछे? ये नौटंकी है सब, ये नौटंकी चलती रहेगी मोदी जी की, और कुछ महीने आपको उनको झेलना पड़ेगा। एफआईआर भी दाखिल नहीं होने वाली है। जो लड़की थी एक लड़की जो भाषा यूज की थी उसके ऊपर एफआईआर नहीं देखो, ये जोर जबरदस्ती बच्चों को पकड़कर, उनके पेरेंट्स को पकड़कर उनसे माफ़ी मंगवा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। झीन झिकुआ कुचलना नामुमकिन है। तीसरा वीक है अब संसद के कार्यकाल का, क्या लगता है कामकाज आज होगा क्या? है बीजेपी और आरएसएस की, उसका काम क्या है? विदेश से फंड लाना पार्टी के लिए। चलिए, थैंक यू। सर, पीएम मोदी की जो स्टेटमेंट थी कि मैं फॉरगिव करता हूँ यूथ को, उसके बाद राहुल गांधी ने बोला कि यूथ को जरूरत नहीं है आपकी।
नहीं है, बराबर है। मैंने भी कहा कि यूथ ने जाकर आपसे दया की याचना नहीं की है ना, हमें माफ़ करिए। आप कौन होते हो फिर माफ़ी देने वाले? हमने जाकर आपसे कहा है कि सर हमको माफ़ी कर दीजिए, हमारी भूल हो गई सर। नहीं, आज भी वो डटे हैं बच्चे लोग लड़ने के लिए। आप कैसे माफ़ कर सकते हो बिना पूछे? ये नौटंकी है सब, ये नौटंकी चलती रहेगी मोदी जी की, और कुछ महीने आपको उनको झेलना पड़ेगा। एफआईआर पे दाखिल नहीं होने वाली जो लड़की थी, एक लड़की जो भाषा यूज की थी, उसके ऊपर एफआईआर नहीं देखो, ये जोर जबरदस्ती बच्चों को पकड़कर, उनके पेरेंट्स को पकड़कर उनसे माफ़ी मंगवा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। झीन झी को आप कुचलना नामुमकिन है। तीसरा वीक है अब संसद के कार्यकाल का, क्या लगता है कामकाज आज होगा क्या? है बीजेपी और आरएसएस की, उसका काम क्या है? विदेश से फंड लाना पार्टी के लिए। चलिए, थैंक यू। सर, पीएम मोदी की जो स्टेटमेंट थी कि मैं फॉरगिव करता हूँ यूथ को, उसके बाद राहुल गांधी ने बोला कि यूथ को जरूरत नहीं है आपकी। नहीं है, बराबर है। मैंने भी कहा कि यूथ ने जाकर आपसे दया की याचना नहीं की है ना, हमें माफ़ करिए। आप कौन होते हो फिर माफ़ी देने वाले? हमने जाकर आपसे कहा है कि सर हमको माफ़ी कर दीजिए, हमारी भूल हो गई सर। नहीं, आज भी वो डटे हैं बच्चे लोग लड़ने के लिए। आप कैसे माफ़ कर सकते हो बिना पूछे? ये नौटंकी है सब, ये नौटंकी चलती रहेगी मोदी जी की, और कुछ महीने आपको उनको झेलना पड़ेगा। एफआईआर पे दाखिल नहीं होने वाली जो लड़की थी, एक लड़की जो भाषा यूज की थी, उसके ऊपर एफआईआर नहीं देखो, ये जोर जबरदस्ती बच्चों को पकड़कर, उनके पेरेंट्स को पकड़कर उनसे माफ़ी मंगवा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। झीन झी को आप कुचलना नामुमकिन है। तीसरा वीक है अब संसद के कार्यकाल का, क्या लगता है कामकाज आज होगा क्या? है बीजेपी और आरएसएस की, उसका काम क्या है? विदेश से फंड लाना पार्टी के लिए। चलिए, थैंक यू। सर, पीएम मोदी की जो स्टेटमेंट थी कि मैं फॉरगिव करता हूँ यूथ को, उसके बाद राहुल गांधी ने बोला कि यूथ को जरूरत नहीं है आपकी। नहीं है, बराबर है। मैंने भी कहा कि यूथ ने जाकर आपसे दया की याचना नहीं की है ना, हमें माफ़ करिए। आप कौन होते हो फिर माफ़ी देने वाले? हमने जाकर आपसे कहा है कि सर हमको माफ़ी कर दीजिए, हमारी भूल हो गई सर। नहीं, आज भी वो डटे हैं बच्चे लोग लड़ने के लिए। आप कैसे माफ़ कर सकते हो बिना पूछे? ये नौटंकी है सब, ये नौटंकी चलती रहेगी मोदी जी की, और कुछ महीने आपको उनको झेलना पड़ेगा। एफआईआर पे दाखिल नहीं होने वाली जो लड़की थी, एक लड़की जो भाषा यूज की थी, उसके ऊपर एफआईआर नहीं देखो, ये जोर जबरदस्ती बच्चों को पकड़कर, उनके पेरेंट्स को पकड़कर उनसे माफ़ी मंगवा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। झीन झी को आप कुचलना नामुमकिन है। तीसरा वीक है अब संसद के कार्यकाल का, क्या लगता है कामकाज आज होगा क्या? है बीजेपी और आरएसएस की, उसका काम क्या है? विदेश से फंड लाना पार्टी के लिए। चलिए, थैंक यू। सर, पीएम मोदी की जो स्टेटमेंट थी कि मैं फॉरगिव करता हूँ यूथ को, उसके बाद राहुल गांधी ने बोला कि यूथ को जरूरत नहीं है आपकी। नहीं है, बराबर है। मैंने भी कहा कि यूथ ने जाकर आपसे दया की याचना नहीं की है ना, हमें माफ़ करिए। आप कौन होते हो फिर माफ़ी देने वाले? हमने जाकर आपसे कहा है कि सर हमको माफ़ी कर दीजिए, हमारी भूल हो गई सर। नहीं, आज भी वो डटे हैं बच्चे लोग लड़ने के लिए। आप कैसे माफ़ कर सकते हो बिना पूछे? ये नौटंकी है सब, ये नौटंकी चलती रहेगी मोदी जी की, और कुछ महीने आपको उनको झेलना पड़ेगा। एफआईआर पे दाखिल नहीं होने वाली जो लड़की थी, एक लड़की जो भाषा यूज की थी, उसके ऊपर एफआईआर नहीं देखो, ये जोर जबरदस्ती बच्चों को पकड़कर, उनके पेरेंट्स को पकड़कर उनसे माफ़ी मंगवा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। झीन झी को आप कुचलना नामुमकिन है। तीसरा वीक है अब संसद के कार्यकाल का, क्या लगता है कामकाज आज होगा क्या? है बीजेपी और आरएसएस की, उसका काम क्या है? विदेश से फंड लाना पार्टी के लिए। चलिए, थैंक यू। सर, पीएम मोदी की जो स्टेटमेंट थी कि मैं फॉरगिव करता हूँ यूथ को, उसके बाद राहुल गांधी ने बोला कि यूथ को जरूरत नहीं है आपकी। नहीं है, बराबर है। मैंने भी कहा कि यूथ ने जाकर आपसे दया की याचना नहीं की है ना, हमें माफ़ करिए। आप कौन होते हो फिर माफ़ी देने वाले? हमने जाकर आपसे कहा है कि सर हमको माफ़ी कर दीजिए, हमारी भूल हो गई सर। नहीं, आज भी वो डटे हैं बच्चे लोग लड़ने के लिए। आप कैसे माफ़ कर सकते हो बिना पूछे? ये नौटंकी है सब, ये नौटंकी चलती रहेगी मोदी जी की, और कुछ महीने आपको उनको झेलना पड़ेगा। एफआईआर पे दाखिल नहीं होने वाली जो लड़की थी, एक लड़की जो भाषा यूज की थी, उसके ऊपर एफआईआर नहीं देखो, ये जोर जबरदस्ती बच्चों को पकड़कर, उनके पेरेंट्स को पकड़कर उनसे माफ़ी मंगवा रहे हैं,
वीडियो बना रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। झीन जी को आप कुचलना नामुमकिन है। तीसरा वीक है अब संसद के कार्यकाल का, क्या लगता है काम का चार्ज होगा क्या? है बीजेपी और आरएसएस की, उसका काम क्या है? विदेश से फंड लाना पार्टी के लिए। चलिए, थैंक यू। सर, पीएम मोदी की जो स्टेटमेंट थी कि मैं फॉरगिव करता हूँ यूथ को, उसके बाद राहुल गांधी ने बोला कि यूथ को जरूरत नहीं है आपकी। नहीं है, बराबर है। मैंने भी कहा कि यूथ ने जाकर आपसे दया की याचना नहीं की है ना, हमें माफ़ करिए। आप कौन होते हो फिर माफ़ी देने वाले? हमने जाकर आपसे कहा है कि सर हमको माफ़ी कर दीजिए, हमारी भूल हो गई सर। नहीं, आज भी वो डटे हैं बच्चे लोग लड़ने के लिए। आप कैसे माफ़ कर सकते हो बिना पूछे? ये नौटंकी है सब, ये नौटंकी चलती रहेगी मोदी जी की, और कुछ महीने आपको उनको झेलना पड़ेगा। एफआईआर भी दाखिल नहीं होने वाली है। जो लड़की थी छोटी एक लड़की जो भाषा यूज की थी उसके ऊपर एफआईआर नहीं देखो, ये जोर ज़बरदस्ती बच्चों को पकड़कर, उनके पेरेंट्स को पकड़कर उनसे माफ़ी मंगवा रहे हैं।